नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साथी टीवी 24। इस समय हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना अंतर्गत सन्नल गांव में है। एक घटना बहुत दर्दनाक घट गई। यहाँ पर जो है एक मजदूर यहाँ का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जौनपुर जिले में ठेकेदार के अधीन काम करता था और काम करने के दौरान जो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ठेकेदार आनंद फानन में गाँव में लाता है डेड बॉडी। अपने मन मुताबिक जो है उसका मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाता है, इसका पीएम भी नहीं करवाया। उसके बाद इस गरीब परिवार को बॉडी दे देता है। आपका नाम क्या है? संतोष ना सुखिया नाम। आपका नाम सुखिया है? हाँ, उनका संतोष नाम। अच्छा, ये बतावा कि आपका पति कहाँ काम करे गल ना? काम करत रहना के राकड़ के करे अंडर में काम करता ना? गोपाल की नीके मर्दा हम चल गए चटे पट में। हमके आवत है कि तनी कि हम 4 गो पलवरिया लेके कामनी नगरिया में जाए। हम तनी हमके सब उधर आवत नहीं, कहीं से आवत नहीं, लोटवा का पनिया लेके हम राम दौड़त ना कि पी ले। अब हम राम भी ना कि हमके खुमसत है कि हमारा राम रहता था चलती डरिया था मशीनवा उचान करके चलती भैया। हमके रतिया दिन में खुमसत है कि हमारा राम रहत रहना तो कमा के खियावत रहना। चटे पटे में राम निकल गई ना। उतना सोचना ना घर दे ले वो लोग मेन मालिक के कि नहीं इदमी तो हर लड़का हॉस्पिटल में भर्ती हुआ आके तो लोग देख ला लो मुहला की बात जो वहाँ से आई ला तो इदमी यहाँ से गल हुआ तो वो आधा डरी ले लौट के आई नहीं ओकरा बाद एम्बुलेंस लेके जाए आई लिया। अच्छा, कौन लाश लेके आया? लाश लेके आई ना गोपाल से। कौन गोपाल सिंह? आजादी पर का कौन आजादी? बिंद गाजीपुर आजादी। आप उनके पिता हैं? हाँ। आपके कै ठे लड़का हुआ? 2 गो रहला। 2 गो रहना? तो ई बड़ रहना उसे छोड़ जेठ दोनों जने के शादी कर दिले रहा। हाँ। तो उनकर पत्नी ही है। आई छोट बच्चा हुआ 4 गो लड़की है कि 4 गो बस। तो जब वहाँ बीमार भल ना तो आपके सूचना फोन अब तक मोबाइल फोन से फोन ना कले हो हमन के ना कले हो आपके कहले भी ना हुआ। हाई कुल 12 लगनी तक जना कल के माल का गुजर गल का। हां तब जने ली ई बोला उलस की आवा हमारा ई पर फोन आला तो ई बोला उलस की आवा तो कथो नहीं हम काम कह के थे आई। तो दिन का बतियवनी साजी का 4 बजे खबर मिलल कि तार राम गुजर गई ना। हम भाग के गई आधा डरी राम हमसे कि गुजर गए लाश लेके आवा कहनी भैया और राम हम जियत हुआ तो राम जियत हम तू खा के ठीक रहा। हम कहनी कि ना हम राम से भेंट कर ले तब हम करेजा जुड़ाई लेकिन लेके कहाँ जब राम का बोले बचन ना पौनी राम मैंने लेके बोला से राम तेवन हमार मर गई ना। राम के देखनी हम आ गए कि हमारे राम के लेके कैसे हम रह बिना। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश, ग्राम प्रधान, जमीन संदल। आप जमीन संदल के ग्राम प्रधान हैं। इतनी बड़ी घटना आपके गांव में हो गई, आपको कब पता चला? देखिए, मैं फिलहाल तो घर नहीं था। जब मैं हमको पता चला 8:30 बजे रात को तो मैं यहाँ भाग के आया। यहाँ आया, मैं ठेकेदार से भी बात किया, इन लोगों सबसे बात किया, ठीक ना। तो ठेकेदार इतना चालाक था, वो लड़का स्वस्थ था, वो काम करते हुए गिरा, वो मर गया है। मर जाने के बाद वो अपनी बचने के लिए उसने जाकर तुरंत हॉस्पिटल में ले गया डेड बॉडी। वहाँ पे मृत प्रमाण पत्र बनवाकर इन लोगों को सौंप दिया है। और सूचना कब देता है? जब वो मरीज मर जाता है, आधी रास्ते लेकर आता है तो इन लोगों घर वालों को सूचना देता है कि आप लोग आइए और ये आपका इसके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई, अरे ये मर गया है। हम इसको ले गए इलाज कराने के दौरान, वो बहाना बना के उस पे सर्टिफिकेट पे लिखवा दिया कि इलाज के दौरान मर गया। ये गरीब आदमी क्या, अनपढ़ लोग क्या जाने, ठीक ना। मैं आकर उससे बात किया, मैं उसके सुशील सिंह के प्रतिनिधि से भी बात कराया। तब उसने जाकर 10,000 रुपया सुबह किसी के खाते में डाला। उसके बाद उसने कहा कि मैं पूरा सहयोग करूँगा। जब डेड बॉडी जल गई उसके बाद उसका कोई था पता यहाँ नहीं चल रहा है। गांव के नौजवान लड़के हैं, इन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। ये अपने से ही सहयोग के लिए गांव वालों से घूम कर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि ये गरीब दुखिया को कुछ हो जाए। इतना गरीब परिवार है कि इसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, बेचारी ये सब मजदूरी करके अपना कमाते खाते हैं। कम से कम उनको ये तो चाहिए कि इसका पोस्टमार्टम करवा देते। जो सरकारी योजना है उसको लाभ 4.5 लाख 5 लाख जो मिलता हम लोग दिलवा देते। उसके तो पात्र थी ना जी। सबसे बड़ी यार गलती ये किए हैं कि जब वो मरा है तो इसको बुलाया क्यों नहीं गया? हमको तक सूचना नहीं दी गई कि आप आइए, ग्राम प्रधान है या आपके गार्जियन को सूचना देना चाहिए कि आइए आप लोग अस्पताल में हैं, इसको ले जाइए। अगर हम गए होते, वहाँ पे पहुँचे होते तो हम अवश्य पीएम करवाए होते।
पीएम करवाने के बाद मैं इसको लाभ दिलाने का भरपूर प्रयास करता। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ठेकेदार जो है वो इन लोगों को धोखे में रख कर ये डेड बॉडी भिजवा कर और सर्टिफिकेट बनवा कर अब वो मामला दबाने का काम किया है। हम 10,000 में इसका भरण पोषण हो जाएगा इस परिवार का। PWD है और सरकारी लेबर रूम का ये नियम है कि जो काम करते हुए मरेगा उसको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, या तो वो लू से मरे या पीच पे काम करता है PW का काम करते हो सरकारी अनुदान उसको मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मौत हुई है संदिग्ध मौत है? एकदम बिल्कुल संदिग्ध, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बहुत संदिग्ध मौत हुई है जो कि हम लोगों को गुमराह में रखा गया है। आप लोग चंदा मांग रहे थे? हाँ, चंदा मांग रहे थे सर। आप लोग घूम घूम चंदा मांग रहे थे? बताइए कि यह गरीब परिवार में जो है ये लोग जो है उसको आर्थिक सहायता देने के लिए कि वह कम से कम उसका कुछ दिन तक काम चल जाए, ये लोग जो है अपने गांव में हर घर इन्हीं मजदूरों के बीच में से जिसका जो बन पड़ा सभी लोग इस परिवार को चंदा देने का काम कर रहे हैं। FIR करवाइए, नहीं तो ठेकेदार आए। हमारी 4 बेटियां हैं, 1-1 लाख रुपया इन लोगों के नाम जमा हो करें, नहीं तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। आप उसको फोन करिए, देखते हैं क्या बोलता है। फोन करिए उसको, हैंड फ्री करके फोन करिए। हेलो हेलो। हाँ भैया बताइए। हाँ श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? वैभव सिंह है भैया। अच्छा, आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो है क्या फर्म का नाम क्या है जिससे आप काम करवाते हैं? क्या भैया? आप किस फर्म के ओनर हैं श्रीमान जी? मैं फर्म का नाम जानना चाहता हूँ आपके। आप कौन बोल रहे हैं भैया? मैं निहाल सिंह यादव बोल रहा हूँ, साथी TV 24 का पत्रकार बोल रहा हूँ। जी भैया बताइए। तो आपके फर्म का नाम मैं जानना चाहता हूँ श्रीमान जी। अरे भैया वजह क्या है ये तो बताएंगे। अरे वजह का, हमारे गांव का जो है एक आदमी चला गया है आपके यहाँ, जो है आपके यहाँ उसकी मौत हुई है, पूरा गांव चिल्ला चिल्ला कर रहा है, संदिग्ध मौत है। यहाँ के बच्चे जो है चंदा जुटा रहे हैं, आप हमसे वजह पूछ रहे हैं। आपके यहाँ से फोन आया था, जो भी हमको सहयोग करना था हमने किया। अच्छा, 10,000 रुपए में इन सबों का जीवन। हमारा तो बात भैया सुनिए हमारी बात, आप हाँ। पत्रकार महोदय है जो भी है, ठीक है। हाँ हाँ। हमारे यहाँ जो ठेकेदार हैं हम उनको जानते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उनका पूरा दवा भी जो भी होना था करना था, तबीयत खराब था, उनको एडमिट कराए। हाँ। उनको वहाँ से जौनपुर हम भेजे, जो भी हमारे सहयोग से होना था मैंने वो सब किया। हाँ, लेकिन आपको टेलीफोन करने की जरूरत नहीं महसूस हुई? भैया ये फोन तो किए थे ना। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इनकी पत्नी कह रही है कि कोई फोन नहीं हमको किया गया था, डेड बॉडी आधी रात नहीं से दी भैया गई ऐसा थी। कुछ नहीं है, एक पक्ष का जानकारी लेकर के इस तरीके से कोई बात करना उचित नहीं है। तभी ना आपको फोन लगाए हैं। देखिए हमारी बात सुनिए पत्रकार भैया। हाँ हाँ। अगर ये फोन किए होंगे तो इनके मोबाइल में कॉल डिटेल होगा ना। हाँ। ये इनकी पत्नी को फोन किए थे कि अच्छा, नहीं आप किए हमको, थे? अच्छा ये सब छोड़िए, हमको एक सवाल का जवाब आप दीजिए श्रीमान जी। आप हमेशा आपके साथ लेबर ही काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं? लेबर तबका आपके साथ जुड़ा था तभी आप कमाते हैं। जी जी। लेबर अगर अपना धूप में पसीना बहाता है तो आप AC में सोते हैं। हम एक चीज आपसे भैया जानना हमारी चाह बात रहे सुनिए, हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम भी श्रीमान रोड जी। पे आके खड़े, हमारी बात आप सुनिए। वो व्यक्तिगत आप किसी पे मत जाइए। अब इस तरीके से आप बात करेंगे तो आप भी धूप में रह के नहीं काम करते। किसी के काम को हाईलाइट करना, किसी चीज, हमारी बात सुनिए, हमारे लिए आप भी भगवान है, हमारा लेबर भी भगवान है, जो भी है। हमारा किसी से कोई, हमारा उनसे पारिवारिक इंटेंशन या वो हमारे पर्दार थे या हमारे पड़ोसी थे, मैं इस टेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ श्रीमान जी, हमारी बात सुनिए। सिर्फ आपसे इतना बात कर रहा हूँ कि ये बताइए कि सरकार का सहयोग मिल जाता है कि नहीं इसको? देखिए, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए तो कोई किसी को भी कर सकता है। जैसे आप ये बोले कि भैया उनको फोन नहीं गया, तो अगर ये हमारे ठेकेदार हैं, ये फोन नहीं किए हो तो आप बताइए, कॉल डिटेल होगा ना। अगर उनकी पत्नी का थी इस तरीके से, किसी को ब्लेम करना नहीं, वो बेचारा है। या हम सुबह अच्छा। से जब से उनकी तबीयत खराब थी तब से हम लोग लगे थे हॉस्पिटल। ये बताइए यह बॉडी कितने बजे पहुंची है भाई? कोई सदस्य, मेरे ही घर का किसी का सदस्य का तबीयत 4 बजे खराब हुआ, बॉडी पहुंची है? 4 बजे। अच्छा ठेकेदार महोदय, हमको एक चीज ये बताइए कि यहाँ के है, शांत रहो यार, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नियम है कि जो भी जिसकी भी मौत वाला अकस्मात हो जाती है, एक्सीडेंटल हो जाती है, तो उसको सरकारी सहयोग मिलता है। एक्सीडेंटल नहीं है सर, उसमें लिखा होगा एक्सीडेंटल नहीं है। स्वाभाविक मौत मैं मान रहा हूँ कि स्वाभाविक उनकी मौत हुई हो। भैया हमारी बात सुनिए, जो भी चीजें आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, अगर उसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप आइए यहाँ हॉस्पिटल पे मिल लीजिए। जो भी चीजें थी वो सारी चीजों से अवगत कराया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे द्वारा जो भी है, कल ही वो प्रधान जी भैया जो भी फोन किए थे, हम उनको तुरंत जो भी हम लोग से सहयोग था हम लोग किए। हाँ। उसके लिए भैया हम यही सब कर सकते हैं ना। तो उनका PM काहे नहीं करवा दिए आप?
भैया उनके परिवार से बात हुआ था, हमको नहीं, हमसे बात हुआ था भैया। के ठेकेदार से हमारी बात हुई है। ठेकेदार गोल मटोल में बात कर रहे हैं। पूरा परिवार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, यह मामला संदिग्ध है। आखिर जो है इस परिवार को क्यों नहीं बुलाया गया भाई? सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस परिवार को क्यों नहीं बुलाया गया? जब आदमी सुबह से आप सकार रहे, सुबह से आदमी बीमार है, तो आप इस परिवार को सूचना देकर क्यों नहीं बुलाए? एम्बुलेंस से डेड बॉडी क्यों भिजवा दिए? वो भी बीच रास्ते में बॉडी को सुपुर्द कर रहे हैं आप। पीएम भी नहीं करवा रहे हैं। आदमी घर से कमाने के लिए जा रहा है। प्रधान जी, इसके बाद आप क्या करेंगे बताइए? इसके बाद मैं इनसे FIR करवाऊंगा और मैं ये कहूँगा कि इनके जो बच्चे हैं उन बच्चों के नाम ठेकेदार महोदय कुछ पैसा जमा करें ताकि इनका भरण पोषण हो सके। तो ये बहुत गंभीर मैटर है। अगर इस बहन को न्याय दिलवाना होगा तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हमारे प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे कि कम से कम ऐसे ऐसे ठेकेदारों के विषय में जाने कि बताइए जो है आज एक परिवार है उजड़ गया, आज ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चे अनाथ हो गए, आज ये परिवार कैसे जिएगा? क्या इसी तरह के ठेकेदारों को टेंडर दिया जाता है? क्या यही ठेकेदार हैं? लेकिन आज सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जो ये पूंजीपति जो ठेकेदार हैं, क्या इनके जान की कीमत बस यही थी कि इनको सूचना तक नहीं दी गई, उस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया गया जिस हॉस्पिटल में उनकी डेथ होती है? आधी दूर तक डेड बॉडी को क्यों लाया गया? क्यों नहीं इनके परिवार को सूचना देकर वहां बुला लिया गया? ये बहुत गंभीर मैटर है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं जो है शासन प्रशासन से मांग करता